नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बड़े अच्छे पद पर हैं, पुलिस में हैं और अच्छे पद पर हैं, आगे और भी बड़े पद पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भी अधिकारी ही हैं। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस विषय पर इनको जानना है। और बड़े विचलित हैं, बड़े परेशान हैं। इनको लगता है इनको स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से ये परेशान भी रहते हैं। ये इन्होंने मुझे कहा तो बड़ा विचलित होकर कहा, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की कृपा से पद प्रतिष्ठा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में है और उसका जानना चाहते हैं निराकरण और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण कि आखिर ऐसा क्यों है, किस वजह से है, कोई मेजर तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, या फिर निराकरण क्या हो सकता है अगर कुछ नहीं है तो। मतलब इनको स्पष्टता चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। इनको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, धन वन मान सम्मान कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हेल्थ को लेकर समस्या जनक अवस्था इनकी जिंदगी पर बनी हुई है, तो उसकी क्लैरिटी इनको चाहिए। तो क्या मुझे हाथ से इनके हेल्थ में कुछ ऐसी आपत्तिजनक अवस्था दिख रही है, तो मैं आज के वीडियो से कवर करूंगा। बहुत से लोग के ज़िंदगी पर ये समस्याएं बनी रहती हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, कुछ अपने मानसिक तनाव की वजह से, कुछ अपने शारीरिक तनाव की वजह से। अब मैंने यहाँ पर मानसिक तनाव का यूज़ क्यों किया है वो समझना। देखो, कभी कभी आपको क्या लगता है ना, आप कमज़ोर दिल के होते हैं और कहीं ना कहीं डर जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और वो बीमारी धीरे धीरे बनती जाती है। सारा खेल हिम्मत का है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने मुझसे ये बात का डिस्कशन किया था तो मैंने इनको एक ही बात कहा था कि मैं ये लिख के दे सकता हूँ, इनसे मैंने कुछ भी नहीं पूछा था, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपको पेट की समस्या होगी। एग्जैक्टली वही समस्या है। चलो, दूसरी बात मैंने इनसे कही थी कि मैं ये लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल आता होगा। तो एकदम नॉर्मल आता है। इस चक्कर में इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, क्या चेकअप नहीं कराया है अपना, क्या ही चेकअप नहीं कराया अपना, सारा चेकअप करा के बैठ चुके हैं लेकिन इनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो दो बातें मैंने इनको ठोक बजा के कहा, डंके के चोट पे कहा, और वो चीजें इनके जिंदगी पर हो रही हैं। अब मैं उन व्यक्तियों के लिए ये बात कह रहा हूं जिन व्यक्ति के रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। अब आपके अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रहे तो वो भी एक समस्या वाली बात है, तो वो तो एक बड़ी समस्या है, उसका इलाज करो, वो तो फिर समझ में आ रहा है, डायग्नोस हो रहा है। लेकिन जब बीमारी ही डायग्नोस ना हो तो फिर इंसान और बीमार पड़ता है। आखिर मैं बीमार कैसे हो रहा हूं। चलिए, ये वीडियो जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कर देना, उसके लिए रामबाण होगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में ये चीज़ हो रहा है, सब दिन से होता आया है। लोग डरते हैं और पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तकरीबन 30% आदमी के साथ ये होता है और इसका फ़ायदा डॉक्टर्स उठाते हैं बहुत ज़्यादा, याद रखना। और दवाइयों से आप और भी बीमार पड़ते जाओगे, याद रखना मेरी बात, भूलना मत। अब मैं कुछ बातों का डिस्कशन करता हूँ। ये बात मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बातों को करके देखना, मेरी बातों को करके देखना, ज़िंदगी संवर जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब इनके हाथ पर मुझे कोई दिक्कत तो दिखी नहीं, और ऑब्वियसली अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे तो किसी भी ज्योतिष को आपके कुंडली या आपके हाथ पर कोई भी समस्या नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। आप भ्रम में हैं, आप भ्रमित हैं, आप भ्रमित हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं पहले ये देखो। इनके जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दिखाऊंगा एक चीज़, और मैं एक और कंसेप्ट की बात करना चाहूँगा। मैंने ये चीज़ कहा क्यों, इनको सीरियल वाइज समझिए। मैंने ये चीज़ कहा क्योंकि आप पेट की समस्या से पीड़ित होंगे। जब आप इस समस्या से पीड़ित रहते हैं तो आपके हाथ पर एक लाइन डेवलप करता है, या जब इस लाइन के डेवलप करने के बाद आप समस्या से पीड़ित रहते हैं, बुध रेखा आपकी टूटी होती है, जैसे इनके हाथ पर दिख रहा है। इसको हेल्थ लाइन कहते हैं, बहुत विजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा परेशान रहे हैं, उसके वजह से भी डेवलप कर सकती है। और ऐसे भी जनरली पेट की समस्या जब भी शुरू होती है तो बुध रेखा टूटी डेवलप कर जाती है। तो ये कोई बहुत विशेष तकलीफ नहीं है। हाँ, अब छोटा सा बीमारी ही बड़ा बनता है। आप सोचते सोचते किसी भी बीमारी को कैंसर भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आपके हाथ पर कुछ भी ना दिखे तो आप सोचना बंद कर दो आज से, इसी वक्त से। क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बात कहा कि मैं दवाइयाँ लेता हूँ तो मुझे लगता है मैं और बीमार पड़ रहा हूँ। दवाई ले क्यों रहे हैं? आपके जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो ले क्यों रहे हैं आप?
खैर वो तो डॉक्टर्स जज करें, मुझे कुछ पता नहीं। किसी भी प्रकार के इमरजेंसी में तो आप डॉक्टर्स के पास ही जाओ, वो मैं भ्रमित भी नहीं करूंगा किसी को। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर पेट की बीमारी को ठीक करना है तो चीज़ें सोचना बंद कर दो। डेफिनेटली आपके अभी कुंडली में राहु का समय चल रहा होगा, या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी। ये समस्या परस्पर राहु या केतु के महादशा अंतरदशा में देखने को मिलती है कि लोग भ्रमित रहते हैं, पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं। जिस दिन से आपने कुछ सर्टन उपाय करने शुरू कर दिए, महादेव को जल दीजिए, रूटीन वाइज से कार्य करिए, रूटीन वाइज से खाना वाना खाइए, उस दिन के बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। अब चूंकि बुध रेखा आपकी डेवलप कर चुकी है तो इसके लिए कुछ उपाय तो आपको देना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, जिससे आपकी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो। हाँ, और जिस भी व्यक्ति के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो सोचना बंद कर दो, रूटीन वाइज काम करो, खाना पीना रूटीन वाइज खाओ, हर 3 घंटे पे खाना खाओ और अपना पूरा केयर करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, चीज़ें ठीक रहेंगी। सोचते रहोगे तो पेट की बीमारी कभी ठीक नहीं होती, याद रखना इस चीज़ को। वो हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अब देखो एसिडिटी वगैरह ये तो बनेगा ही, ये तो सबको बनता है, आपको ही बनेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसके विषय में आप सोचोगे कि मुझे बन क्यों रहा है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, ज़्यादा कम की बात है, वो आप इसको ठीक कर सकते हैं, या आपके हाथ में, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर्स के पास जाते रहिएगा तो देखो आप उनके पास बीमार होकर जा रहे हो, दवाई तो वो लिखेंगे ना, उनकी क्या गलती है। तो देखो इस बात को ध्यान रखो, खाना पीना टाइम से करो, रूटीन वाइज करो, चीज़ें नॉर्मल रहेगी। क्योंकि मुझे आपके हाथ से कोई तकलीफ नहीं दे रहा दिख रहा, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। कुछ मानसिक बीमारी भी तो होती है जो लोगों को लग जाती है कि मुझे तो बीमारी है, मैं बीमार हो गया, तो उसको खत्म करना है। हालांकि उसके लिए तो उपाय है जो आपको सपोर्ट करेगा, मानसिक तनाव से दूर रखेगा, स्वास्थ्य में भी उन्नति कराएगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। मानसिक तनाव से भी आप दूर रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा, नो डाउट। तो वो उपाय तो मैं आपको डेफिनेटली देने का प्रयास करूंगा, दूंगा ही दूंगा, ना कि तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बात श्योर समझिए। चलिए, ये इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो देखो मुझे आपके हाथ से दिखाने ये क्वेश्चन थे, काफ़ी लोगों के हो सकते हैं, बहुत से लोग इस चीज़ से पीड़ित भी होते हैं और बहुत समस्या में भी रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। तो ज़्यादा पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं जब आपके हाथ से किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना दिखे तो चलिए, ये तो हो गई इनकी पहले क्वेश्चन। दूसरे आगे तो बढ़ना ही है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत आगे बढ़ोगे। अब इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, बहुत अच्छी भाग्य रेखा, ऐसे व्यक्ति सफल बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पर है। अगर इनके जैसी अवस्था आपके हाथ पर भी होगी तो आप भी अच्छे पद पर रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर भाग्य रेखा। अब इतनी सुंदर भाग्य रेखा के बाद भी तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती ना जिंदगी पर। हाँ, इनको एक और क्वेश्चन था, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, ये देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ जा रही है, और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस से पैसे जिंदगी पर तो आते ही है, ना आने की तो बात ही नहीं है। और एक बढ़िया सूर्य रेखा है जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शाती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, वो भी बनाने वाले हो आप। थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा है, थोड़े से हेल्थ के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, सामान्य है। बाकी एक यात्रा के योग जिंदगी पर थे, जो कि यात्राएं घर से दूर की होती है, घर से दूर की परस्पर यात्राएं रहती हैं। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कुछ कुछ प्रगति के योग आपके लाइफ लाइन पर जरूर हैं, जो कि प्रगतियों को इंडिकेट करते हैं, जिंदगी पर तरक्की प्रगति होती है। और बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, शुक्र बड़ा बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है, ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है, और साथ ही साथ प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत अहम रोल प्ले करता है। किसी भी जातक के ज़िंदगी पर सक्सेस को देखना है तो उसके ग्रहों को आप ज़रूर देख लें, इससे आप उसके सक्सेस का आकलन जरूर से करा पाएंगे, नो डाउट। और सारे प्लैनेट लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में राज्यों कारक गतिली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल और अच्छी खासी बीतती है, और ये राज्यों की प्राप्ति आपके जिंदगी पर हो रही है। मैं अगर इसका आकलन करूं तो ये तकरीबन आपके, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जो कि बड़ी शानदार थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर एक के हाथ पर होती है, उस पर विचार करना, उसका उपाय करना तो बेहद ज़रूरी होता है। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये क्या दर्शाता है? ये एक नेगेटिव चीज़ को इंडिकेट करता है। इसमें नेगेटिविटी क्या होती है कि जातक निराशावादी हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत प्रकार के नेगेटिव ख्यालात चलने लगते हैं, और प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स भी रहता है। आपने अपने ज़िंदगी को बनाया है फूलों के सेज पर चल के नहीं, कांटों के कहीं ना कहीं रास्ते पर चल के बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपकी अतली मुझे बता रही थी कि जातक काफ़ी स्ट्रगल करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ डेफिनेटली इन लोगों की रहती है। स्ट्रगल्स तो लाइफ में परस्पर बने ही रहते हैं, परस्पर नहीं रहते, 22-25 साल की आयु तक रहते हैं, उसके बाद विशेष दिक्कत नहीं होता है। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुध रेखा का टूटा होना, अगर आपका
मनोबल थोड़ा झुका हुआ है, या फिर आपके कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई ख़राब समय से आप गुजर रहे हैं जैसे बृहस्पति मुझे बता रहा है, जो कि ये मनोबल को थोड़ा कम भी दिखाता है। तो इस केस में जातक को कहीं ना कहीं ये परेशानी आ सकती है, ये ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा वरीड रह सकते हैं इन चीज़ों में। तो उपाय तो इसी के लिए है ना कि जो नेगेटिव मुझे दिख रहा है उसके लिए उपाय करो। जैसा मैं आपके बृहस्पति के लिए आपको उपाय बता दूंगा, हेल्थ के लिए कुछ कुछ रिकमेंड कर दूंगा, कुछ जेम स्टोन वगैरह जो काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपके मानसिक शांति के लिए मैं कुछ बता दूंगा आपको जो काफ़ी अच्छा कार्य करता है। इससे चीज़ें नॉर्मल रहती है, लोग ठीक हो जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स नहीं है, जब आपकी मानसिक तकलीफ है, कहीं ना कहीं छोटी अगर प्रॉब्लम भी रहती है तो आप ठीक हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि विशेष चिंता करने के बाद और दिमाग पर चीज़ें आती हैं और आप टेंशन लोगे और आप परेशान रहोगे, और परेशानी सीधा सीधा आपके करियर पर असर करेगी, सीधा सीधा आपको और परेशान ये करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद तो मुझे देखिए एक और थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, थोड़ी हड़बड़ाहट की समस्या रहती है इस केस में। तो निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। हालांकि इस केस में हल्की फल्की दिक्कत रहती है, तो अगर सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो विशेष दिक्कत जिंदगी पर नहीं होगा। ये भी बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया बारीकी के साथ। अभी आगे और भी चीज़ों पर हम विचार करने का प्रयास ज़रूर से करते हैं। तो एक प्रश्न थे इनके कि क्या इन पर जादू किया जा सकता है। तो देखिए, जब आप थोड़े परेशान रहते हैं ना, तो ये इंसान के ऊपर ये सब चीज़ें जो ना कॉमन है कि मुझे जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो क्या मुझ पर जादू टोना तो किसी ने नहीं कर दिया, मेरा नज़र तो नहीं लग गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, इतने भी अभी महारत धरती पर नहीं बैठे हैं कि वो आपके ऊपर जादू टोना कर दे। अगर इतने महारत होते तो आप पर जादू करने की उनको क्या आवश्यकता थी, बैंक पर जादू करके बैंक ही लूट लेते वो। तो ऐसे भी महारत अभी धरती पर नहीं है, तो ये टेंशन मत लो आप, ये सब कभी नहीं होता, ये सब कभी नहीं होता था। हाँ, नज़र वज़र लगता है, पहले के ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा, नज़र तो जरूर लगता है, टोक जरूर लगता है, लेकिन एक कंसेप्ट है कि टोक का जो आपका असर है वो 72 घंटे तक ही रहता है। अगर किसी का आपको नज़र लगता है ना, तो ये वायरस से तो ताकतवर नहीं होगा ना नज़र, समझना मेरी बात। जब वायरस आपके 72 घंटे में खत्म हो जाते हैं, 72 घंटे अभी थोड़ा चल रहा है ज़्यादा, अभी का स्ट्रीम थोड़ा जाता है, 7-8 दिन का है। तो नज़र लगने का मैक्सिमम जो अवधि होता है वो 72 घंटे का रहता है, उसके बाद आप इम्यून हो जाते हैं, नज़र लगता ही नहीं है आपको। ये एक रियलिटी है। तो इसलिए इस बात को लेकर चिंता मत करें। हाँ, टोक भी लगता है, नज़र भी लगता है, आपका आसन हल्का है, चूंकि वो बृहस्पति और बुद्ध फिंगर से मुझे दिख रहा है। तो इस केस में ये चीज़ें हो सकती है, बड़ी नेचुरल है, बड़ी कॉमन है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, जिसको हम आपको मनोबल को आगे और बढ़ा देंगे। इस मनोबल को बढ़ाने के बाद नज़र वज़र क्या कुछ नहीं लगेगा। महादेव की पूजा करें, आराधना करें, और कुछ रेमेडीज़ मैं आपको उसी हिसाब से सजेस्ट कर दूंगा, जिससे इन सारी समस्याओं से आप वंचित रहेंगे, ये कंफर्म है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनके एक और प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है। तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को दिखाने वाला हूँ और मैं उस चीज़ को समझाने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले ये कुछ आपके प्रगति के योग आपके हाथ पर है, जो कि प्रगति को इंडिकेट करते हैं। इस केस में जातक की प्रगति होती है ज़िंदगी पर, नो डाउट। जो कि बचपन में था, कुछ काम वाम आपका चला होगा, काम वाम बढ़िया से चल रहा होगा, नो डाउट चल ही रहा होगा। और एक प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी आपके 22वें साल की आयु में। 22 साल में ये तरक्की को इंडिकेट करती है। एक आपकी दिक्कत 23 में थी, फिर एक तरक्की आपके 24 के आसपास थी, फिर एक आपके 25 में थी, फिर एक 26 में थी, आपके 28 में थी, फिर एक 30 में थी, फिर एक तकरीबन 33 में थी, फिर एक 36 में थी, फिर एक 38 में थी। थोड़ा राहु रेखा तो है 36 के बाद, तो थोड़ा परेशान रहेंगे, इसका उपाय आपको मिल जाएगा। 38 में एक तरक्की है, चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। फिर आपके 42 में एक तरक्की है, जब चीज़ें नॉर्मल रहती है, प्रोग्रेस लाइन रहती है, तो लाइफ में दिक्कत नहीं होती। 41 में तरक्की है, फिर 43 में है, फिर 45 में है, फिर आगे भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है आपकी। 48 में फिर भी ज़िंदगी बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है 57 ईयर्स के आसपास। तो बड़े उच्च पद पर आप आसीन रहेंगे और अच्छे अधिकारी रैंक तक तो जरूर जाएंगे आप। अभी भी अधिकारी ही हैं, आगे भी जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा प्रगति था आपका। 58 में, फिर एक 62 में, 58 फिर एक 60 में, 63 में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। दो मुखी जीवन रेखा परस्पर यात्राओं को इंडिकेट कर रही हैं। जिंदगी पर परस्पर यात्राएं बनी रहेंगे। मुझे आपके हाथ से कोई विशेष तकलीफ नहीं दिख रहा। अब देखो, जबरदस्ती का मैं तकलीफ नहीं निकालता, मैं वैसा ज्योतिष तो हूं नहीं कि आपने मुझे बोला आप तकलीफ में, तो कुछ योग निकाल के बता दूं ये देखो तकलीफ का योग है, आप तकलीफ में हो, अब ये उपाय करो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उपाय तो करना ही है,
क्योंकि कुछ दिक्कत है तभी आप इतना परेशान हैं, तो उपाय तो करना ही है। वो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, वो लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, और डेफिनेटली सही ही वो उपाय होगा जो मैं दूंगा, क्योंकि वो लॉजिकल है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, कोई दिक्कत ना हो आपको, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए और ज़िंदगी को कॉन्फिडेंस के साथ जिए। अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, ईश्वर की कृपा से अच्छा कमा ही रहे हैं, ईश्वर की कृपा से अच्छे पद पर आसीन भी, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। ये सब चीज़ें हैं ही तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मुझे एक खुशनुमा एहसास है कि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा यूँ ही बने रहे और अब ज़िंदगी पर यूँ ही आगे बढ़ते रहो। तो चलिए, ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलता जरूर मिलती है, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों का गतिली है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ये मिल जाएगी, नो डाउट। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जरूर आ जाते हैं। धन का आगमन बड़ा अच्छा रहता है जिंदगी पर, पैसे की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, धन तो आता ही आता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन से तो जातक बहुत समझदार होते हैं, बहुत तेजी के साथ कार्य करते हैं, अपने ज़िंदगी पर अपने ही दम पर आगे बढ़ते हैं। सारे ही प्लैनेट्स लगभग सारे लाइन्स बड़े अच्छे, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। सेकंड फ्लेंज बड़ा अधिकारी तो बनना ही था, सम्मान तो जिंदगी पर पाना ही था। और एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व है, समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाती है थोड़ा सा दिक्कत, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है। ये छोटी ये बड़ी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये हिम्मती है, ये टेंड कर, ये धार्मिक आस्था अच्छी है, सटर फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती, सुर फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती, टैलेंटेड भी है। ये छोटी है, थोड़े निर्णय लेने में परेशानी है, डिसीजन को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में थोड़े से परेशानी कर सकते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय ले सकते हैं। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही है, नो डाउट, नो डाउट। तो बढ़िया स्ट्रेंथ है आपके फिंगर में, ये आपको एक समझदार पर्सनैलिटी प्रदान कर रहा है। फिर देखिए बृहस्पति का यहाँ से दबाव ये दर्शाता है कि ऐसे जातक थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर करते, बाकी एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति अच्छा ऑथोरिटी पोस्ट पर रहते हैं। कुछ आपके लाइन्स है जो कि बड़े आपके सक्सेस को दर्शा रही थी, ये भी आपके लाइन्स बड़े अच्छे, परोपकारी है, सेवा भावी हैं आप। यहाँ से अच्छा कंडीशन से 25 वर्ष के बाद ज़िंदगी अच्छी बीती है, मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छे, दिमाग के तेज है, कुछ दबाव को भी कम कर रही है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा भी काफ़ी प्रबल है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ यहाँ से भी ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को डेफिनेटली 100% दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। ऐसे लोग बड़े अच्छे तंदुरुस्त होते हैं दिल दिमाग से, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है भी नहीं, ये तो वेरी श्योर है, वेरी श्योर है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, और ये आपके जो है ना भाग्य रेखा बड़ी अच्छी आपकी इधर भी गई है, यहाँ से भी आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का पूरा साथ ये इंडिकेट करिए, जातक भाग्यशाली होते हैं, नो डाउट। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ को इंडिकेट कर रही हैं विदेशी धरती से, ये भी बड़ा अच्छा बात है। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत समझदार, सूर्य रेखा अच्छी है, यहाँ से भी गई है। और एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी का योग जो कि 36वें वर्ष के बाद डेवलप कर रहा है, तो प्रॉपर्टी का सुख तो जरूर से मिलता है आपको, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छी है, यहाँ से भी देखो बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है जो इंडिकेट कर रही है ऐसे जातक बहुत एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके, सनमड़ के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लाइन से दिमाग तेज होता है, पैसे वैसे जिंदगी पर आते ही रहते हैं। धन को लेके विशेष समस्याएं नहीं है, पैसे को आगमन को लेके विशेष दिक्कत नहीं है, जातक पैसा जिंदगी पर अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। इवन दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, और एनर्जी इतना ज़्यादा कि ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। और पुलिस विभाग में है तो बिना मंगल के तो आप जा भी नहीं सकते, ऐसे भी लॉजिकल है कि पुलिस विभाग में है तो मंगल आपका बढ़िया होगा। लॉजिकल है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, अपने स्ट्रेंथ को आप समझिए, आपका स्ट्रेंथ बहुत है, आप बिल्कुल मत डरिए, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में जरूर रहिए, अगर आप कुछ तकलीफ फील कर रहे हैं तो, अगर नॉर्मल है तो फिर क्यों चिंता करना। दोनों मंगल बहुत बढ़िया आपका, बहुत जबरदस्त है, एक्सट्रीम एनर्जेटिक है आप। फिर देखिए जबरदस्त आपका चंद्रमा है, कुछ यात्रा के लाइन से जिंदगी पर, यहाँ से भाग्य रेखा गई है, हालांकि भाग्य रेखा तो सक्रिय वही आपकी 22 वर्ष के बाद, उसके बाद बहुत अच्छी है, 36 वर्ष के बाद तो बहुत कमाल है, आगे भी बहुत धमाल है, पैसे तो बहुत कमाने वाले हो आप। थोड़ी बुद्ध रेखा में दिक्कत है, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स इश्यूज को इंडिकेट करती है, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, यात्राएं दो मुखी है, तो जहां पर से यात्राएं जिंदगी पर होती है,
ज़बरदस्त शुक्र है, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस, तो प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलना और बेहतरीन शुक्र का पर्वत है। यहाँ से भी देखो कुछ लाइन से तो पैसे मैनेज करने में माहिर है। धन तो जिंदगी पर आता है, कुछ स्ट्रेस के लाइन जरूर बने थे नॉर्मल पारिवारिक, बाकी शुक्र तो बहुत बेहतरीन है आपका, बहुत गजब का है आपका शुक्र, तो एकदम माइंड ब्लोइंग है आपका, इसमें अच्छी अच्छी जिंदगी आप बिताते, ये तो एकदम वेरी श्योर है, बहुत जबरदस्त शुक्र है। फिर देखिए बहुत बढ़िया आपका मंगल, ये कुछ लाइन्स है, ये दर्शा रही है कि थोड़ी टेंशन तो लोगे आप, बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु, नो डाउट आयु को लेकर विशेष समस्या है ही नहीं। हाँ वो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि वो तो किसी के हाथ में नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।